है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आज इस सुबह के आराधना में आप सबका स्वागत करता हूँ। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया। उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। उसने इस्राएल के घराने पर की अपनी करुणा और सच्चाई की सुधि ली, और पृथ्वी के सब दूर दूर देशों ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा है। हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्साह पूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अनादि काल से अनंत काल तक हमेशा जीवित रहने वाले परमेश्वर पिता, हानोक के पिता परमेश्वर, नोहा के परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब के पिता परमेश्वर, मूसा के पिता परमेश्वर, एलिया के पिता परमेश्वर, हमारे ऊपर असीम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रेम करने वाले खुदा, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को, अपने शरीर को मोड़ा तोड़ा और हमसे प्रेम किया है। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं आज के सुबह के लिए, आज की रोशनी के लिए, आज के आशीषों के लिए। आज के इस सुबह के समय में पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा आपके नाम में इकट्ठा किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने शारीरिक रूप से हमें शक्ति दी कि प्रभु आज इस सुबह के समय में उसे इस्तेमाल करके प्रभु आपके नाम में इकट्ठा हुए और आपकी आराधना करें। हमारे मन के विचारों को बदल दिया और आपके नजदीक आने का अवसर दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे हृदय के जो बीट से प्रभु नॉर्मल चल रहे हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। शारीरिक रूप से आपने जो शक्ति हमें चाहिए वो अनुग्रह के रूप में आज सुबह के समय दी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नाम में इकट्ठा हुए हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि ये जो आशीष आज इस सुबह के समय में आपने हमारे जीवन में उंडेल दी, हम उसे ग्रहण करें। हमारे परिवार में, हमारे बाल बच्चों के जीवन में, हमारे कलीसिया के जीवन में प्रभु इस प्रकार की आशीष हर दिन, हर समय में प्रभु प्रकट करते रहिए, ताकि हर समय हम प्रभु आपसे आशीषित होते रहें। आज इस सुबह के आराधना में प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिछले हफ्ते भर में आपने हमें संभाला, पारिवारिक जीवन में आपने हमें आशीषित किया। हमारे कलीसिया के छोटे से लेके बुजुर्ग तक प्रभु आपने हमें सुरक्षिता दी, और आज इस सुबह के समय में हर दिन, हर रात के आशीषों के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं। हमारी सोच बहुत ही कमजोर है, हमारी बुद्धिमत्ता बहुत ही कमजोर है, फिर भी आज इस सुबह के समय में प्रभु यीशु मसीह, हम आपके अनुग्रह के लिए, आशीष के लिए आपको धन्यवाद दे रहे हैं। प्रभु, जो हमारे दिमाग में स्मरण रहता है, याद रहता है, प्रभु उसको याद करके, उस स्मरण शक्ति का उपयोग करके प्रभु हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं। प्रभु, आप हमारा स्वीकार कीजिए। पिछले हफ्ते भर में अगर हमने कोई गलती की है, आपके खिलाफ कोई पाप किया है, बुरे विचार किए, बुरी कृति की है, वो हर एक बात को प्रभु हम जानते हैं।
और हमारा विश्वास है कि आप भी जानते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह, आप हमें शुद्ध, पवित्र और आशीषित करने वाले खुदा बाप हैं। हर एक पाप को, हर एक बुराई को हम कबूल करते हैं। आज इस सुबह के समय प्रभु आप हमारा स्वीकार कीजिए, हमारे परिवार का स्वीकार कीजिए, हमारे कलीसिया का स्वीकार कीजिए, और इस आराधना में प्रभु सच्चाई से, आत्मा से भरकर प्रभु हम आपकी आराधना करने वाले रहे और आपसे आशीष पाए। जब हम यहाँ से जाएंगे तो उस समय प्रभु आपसे मिलने वाले प्रेम, आनंद और शांति हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ, हमारे कलीसिया के साथ हमेशा के लिए रहे। इस प्रकार की आशीष आज आराधना के द्वारा आप हमें देना। आप हमारा स्वीकार कीजिए प्रभु यीशु मसीह। हर एक बुराई से, दुरात्मा से प्रभु आप हमें दूर कर दे। प्रभु आप हमें आशीषित कीजिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। भजन उपासना संगीत 55। कलीसिया से विनती, हम हमारे जगहों पर खड़े हो जाए।
प्रेरितों का विश्वास हम एक आवाज में, एक पॉज में हम सब मिलकर इसे पुकार कर त्रैक्य देव पर जो हमारा विश्वास है उसे हम पुकारेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नामक कुमारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। कलीसिया से रिक्वेस्ट है आप अपनी जगह पर बैठ जाएं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं खुदा बाप, धन्यवाद देते हैं इस सृष्टि के निर्माण करते, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आपको, आपने हमारे लिए अपने शरीर को, अपने लहू को बहाया। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए। आज इस सुबह के समय में प्रभु आपने हमारे छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक आज इस सुबह के समय में सही समय पर प्रभु आप आपकी आराधना में आप हमें लेकर आए। धन्यवाद देते हैं, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को कि पिछले हफ्ते भर में प्रभु आपने हमें संभाला, आपने आपकी सुरक्षता स्वर्गदूतों के द्वारा आपने हमारे जीवन में दी, और प्रभु हर एक भाई और बहन के कामों पर आपका आशीष का हाथ रखा। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिछले हफ्ते भर में जो भी अवसर प्रभु आपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में दिया कि हम प्रार्थना करें, वचन को पढ़ें, जो भाई बहन प्रार्थना उपवास किया प्रभु आप हमारा स्वीकार कीजिए। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं हमारे बच्चों के जो स्कूल शुरू हुए हैं, उनके स्कूल्स में जाने आने में प्रभु आपने अगुवाई की, आपने उन्हें संभाला, आपने उन्हें आशीषित किया। धन्यवाद देते हैं हमारे नौजवानों के लिए प्रभु हम आपसे धन्यवाद देते हैं कि जवानी में अपना जीवन बिता रहे हैं, अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने कलीसिया में, और जब वो जगत में अपने मित्रों के साथ, अपने कंपानियंस के साथ प्रभु उठना बैठना करते समय में प्रभु आपने उन्हें संभाला है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे कलीसिया के भाई बहन जो काम पर हर दिन गए, हर दिन उनका ट्रैवलिंग प्रभु आपने आशीषित किया। जो भी भाई बहन प्रभु ड्राइविंग करते थे, आपके स्वर्गदूतों का अनुग्रह उन पर रखकर प्रभु आपने उन्हें संभाला, और प्रभु हर दिन आपकी आशीष में, सुरक्षता में जिस प्रकार से आप लेकर गए उसी प्रकार से लेकर आए। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हालेलुया। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिछले हफ्ते भर में प्रभु हर एक बीमारी से, हर एक दुरात्माओं से प्रभु आपने में संभाला, और प्रभु आपकी चंगाई का हाथ हमारे ऊपर रखा। जो भी भाई बहन के जीवन में कमजोरी थी, डॉक्टरों के द्वारा, दवाई के द्वारा प्रभु आपने शक्ति दी है, नया संजीवन, नया सामर्थ्य भर दिया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं हमारे बुजुर्गों के लिए कि प्रभु आपने उन्हें आशीषित किया। पिछले हफ्ते भर में प्रभु आपने उन्हें संभाला, अपने परिवार के लिए, अपने कलीसिया के लिए उनकी प्रार्थना को सुना। हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिछले हफ्ते भर में प्रभु जिन भाई और बहनों के, जिन बच्चों के प्रभु बर्थडेज हुए, एनिवर्सरीज हुए, उनके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। जिन जिन परिवारों ने प्रार्थना की, जिन जिन परिवारों ने प्रभु आपको धन्यवाद दिए, उस सभी धन्यवादों को प्रभु आप स्वीकार लीजिए।
उनकी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए और उन्हें आशीषित कीजिए। प्रभु, हम हमारे संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट उनकी सेवकाई के लिए धन्यवाद देते हैं, टीचर्स के सेवकाई के लिए धन्यवाद देते हैं। उनके परिवार पर, उनकी सेवकाई पर आपका आशीष रखिए। हमारा एम्पायर के हर एक नौजवान के जीवन में प्रभु आपका भय रहे, आपका वचन रहे और वो प्रभु आप पर विश्वास के द्वारा चले। इसलिए प्रभु आप पवित्र आत्मा से उन्हें आशीषित करते रहिए, ये हम आपसे विनती करते हैं। हर एक बुराई से, बुरी लोगों से, बुरी संगत से, बुरे बच्चों से, हर एक बुरे स्त्री पुरुष से प्रभु आप उन्हें दूर रखिए और उनके जीवन में प्रभु आपका वचन, आपके पवित्र आत्मा का आशीष हर दिन हर समय रखिए, ताकि उनके द्वारा, उनके जवानी के द्वारा आपकी महिमा, आपकी स्तुति और प्रशंसा होते रहे। हालेलुया। हमारे नौजवानों के जीवन में प्रभु जो कमजोरी है उसे निकाल दीजिए और आपके आशीषों से प्रभु आप उन्हें परिपूर्णता दीजिए, हम आपसे विनती करते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं उनके भावी जीवन के लिए, उनके पढ़ाई के लिए, उनके पूरे शिक्षण के लिए प्रभु, उसी प्रकार से उनके बिजनेस के लिए, उनके नौकरी के लिए, उनके पारिवारिक वैवाहिक जीवन के लिए प्रभु आपकी आशीष और प्रभु आपकी योजनाएं हर दिन उनके जीवन में प्रकट करते रहिए। जिस प्रकार से यूसुफ के जीवन में आप प्रकट करते रहे, जिस प्रकार से दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन में प्रकट करते रहे, जिस प्रकार से दाऊद के जीवन में आपने प्रकट किया है, उस प्रकार से हर एक हमारे नौजवान बेटा और बेटी के जीवन में प्रभु आपकी योजनाएं प्रकट करते रहिए और उनका विश्वास बढ़ाते रहिए, ताकि उन्हें जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपने गिफ्ट्स दिए प्रभु, उसके द्वारा आपका जय जयकार करने वाले बने। हर एक बुरी आदतों से प्रभु आप उन्हें दूर रखना प्रभु, आप उन्हें संभाले, आपके स्वर्ग दूतों का छाया उनके जीवन पर हर समय रखिए, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आपने कहा मांगो यानी मिलेगा, आपने हमारे बच्चों को आपने आशीषित किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। हमारे कलीसिया में अगर जब कोई बीमार है तो उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपने हमारे लिए उस अपने सर पर प्रभु कांटों का ताज चढ़ाया गया और उसके द्वारा प्रभु आपका पवित्र लहू हमारे पापों के लिए बहाया गया। आपने कहा विश्वास रखिए प्रभु, विश्वास के द्वारा आपके नजदीक आते हैं। हर एक बीमारी व्यक्ति को प्रभु हम आपके सिंहासन के नजदीक लेके आते हैं प्रभु, आप उन्हें छू लेना, आप उन्हें चंगाई देना, आप उन्हें आशीषित कर देना प्रभु। तो उसके तो स्वर्ग में, पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे आपके हमारे खुदा बाप है प्रभु। आप हमारे वैयक्तिक पारिवारिक जीवन में और कलीसिया के जीवन में प्रभु आप हमें आशीषित कीजिए। इस नए हफ्ते में प्रभु जब हम पदार्पण करने जा रहे हैं तो आध्यात्मिक से अधिक बढ़ेंगे और विशेष करके प्रभु जब हम लेंट सीजन में प्रभु इन 40 दिनों में प्रार्थना और उपवास की तैयारी कर रहे हैं, जो छोटे बच्चे कर रहे हैं, नौजवान कर रहे हैं, जो भाई बहन कर रहे हैं, जो बुजुर्ग कर रहे हैं प्रभु, जो मैं मेरा परिवार कर रहा हूँ प्रभु, आप हमारा स्वीकार कीजिए प्रभु। इन 40 दिनों में प्रभु हर दिन आपके पवित्र आत्मा से भर दीजिए, ताकि उसके द्वारा प्रभु हम आपकी सेवकाई करते रहे, आपके नाम का जय जयकार करते रहे। इन 40 दिनों में प्रभु आप हमसे बात कीजिए, इन 40 दिनों में प्रभु हर दिन आप हमें आशीषित कीजिए। इन 40 दिनों में हर एक दुरात्माओं से, शैतानी बंधनों से प्रभु आप हमें दूर कर दीजिए, हर एक बुरी आदतों से आप हमें दूर कर दीजिए प्रभु, ये हम आपसे विनती करते हैं प्रभु। प्रभु आप हमें इन 40 दिनों में प्रभु आप हमें आशीषित कीजिए, ये हम आपसे विनती करते हैं प्रभु। आज इस सुबह के समय में प्रभु हमारे मेथोडिस्ट चर्च इंडिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सभी बिशप, सभी प्रभु डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट्स, उसी प्रकार से सभी पासवान, सभी प्राचार्य और उसी प्रकार से सभी इंस्टीट्यूट्स के जो अधिकारी हैं और सभी हमारे कलीसिया के भाई और बहन प्रभु, आपने हमें चुना है, आपने हमें आशीषित किया है, आप हमारी सेवकाई का स्वीकार कीजिए।
सच्चाई से, ईमानदारी में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम आपकी सेवकाई करें इस भारत देश में। इसलिए प्रभु आप हमें हर दिन आशीषित कीजिए प्रभु, आपके पवित्र आत्मा से भरते रहिए और आप हमारी सेवकाई का स्वीकार कीजिए प्रभु। हर एक बुरे विचारों को निकाल दीजिए, जो भी हमारे बीच में जरूरत है प्रभु, उस जरूरत को स्वर से पूरा कर दीजिए प्रभु। जो भी हमारा काम रुका है उसे प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी आत्मा से भरकर दोबारा शुरू कर दीजिए प्रभु। आप हमारे मेथोडिस्ट चर्च इंडिया पर प्रभु आपका आशीष दीजिए प्रभु। सभी उसी प्रकार से प्रभु हम हमारे पूरे भारत देश में जो सभी मसीह भाई बहन हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु। पूरे देश की जिम्मेदारी आपने हमारे ऊपर दी है और इंडिपेंडेंस के द्वारा प्रभु आपने हमें ये मौका दिया कि प्रभु हम आपका सुसमाचार लोगों के बीच में बांटे। अगर अब तक प्रभु हम कमजोर ठहरे हैं, अब तक हमने कोई काम नहीं किया है, तो प्रभु आप हमें आत्मा से भर दीजिए ताकि 2021 में प्रभु हम आपका सुसमाचार हर एक भाई बहन के जीवन में बताएं, हर एक को बताएं कि प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे पापों की क्षमा देता है और उसके द्वारा हमें उद्धार मिलता है, हमें अनंतकालीन जीवन मिलता है। जो सुनने वाले कान है, जो देखने वाले आपका वचन आंखें हैं प्रभु, उन सभी भाइयों बहनों को प्रभु आपके आत्मा से भर दीजिए ताकि प्रभु वो आपको अपनाएं, आपको उद्धारकर्ता बोल के स्वीकारे और अपने जीवन में आशीष पाए, अपने परिवार में आशीष पाए। हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे देश के पंतप्रधान, उनके मंत्रिमंडल, विरोधी पक्ष नेता, हर एक राज्य के मुख्यमंत्री, उनके मंत्रिमंडल, विरोधी पक्ष नेता के लिए प्रार्थना करते प्रभु। पूरे देश के हर राज्य की जिम्मेदारी उनके ऊपर है और अब तक आपने उन्हें संभाला, अब तक आपने उन्हें शक्ति दी, सामर्थ्य दिया, धन्यवाद देते हैं। आप उनकी इस सेवकाई का स्वीकार कीजिए और इस नए साल में जो फाइनेंशियल ईयर प्रभु मार्च के बाद शुरू होने जा रहा है प्रभु, जो बजट उन्होंने बनाया है उसके द्वारा प्रभु हमारे देश में अधिक से अधिक उन्नति हो, हमारे देश के हर एक जरूरत को पूरा हो, हर एक व्यक्ति को अन्न, वस्त्र और उन्हें आसरा रहे, हमारे देश में न्याय व्यवस्था अच्छी तरह से रहे। इसलिए प्रभु सच्चाई से, ईमानदारी से हर एक को प्रभु भर दीजिए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हर एक की सेवकाई का आप स्वीकार कीजिए, हमारे देश पर आपका अनुग्रह का हाथ रखिए। हमारे देश में बहुत सारे धर्म के, बहुत सारे जाति के, संस्कृति के लोग हम इकट्ठा रहते हैं प्रभु, आपके प्रेम में हर दिन बढ़ते रहे, आपकी शांति हमारे देश में रहे और हमारा देश उन्नत होते रहे प्रभु। इस प्रकार के आशीष हर एक व्यक्ति के ऊपर दीजिए, हम आपसे विनती करते हैं। जिन्होंने आपने चुना है उनके सेवकाई का आप स्वीकार कीजिए, सच्चाई की आत्मा से अपने देश के प्रति सेवकाई करें। इस प्रकार का अनुग्रह उनके ऊपर हर दिन देते रहिए और हमारे देश को आप आशीषित कीजिए प्रभु। प्रभु आज सुबह के समय में हम आपके सियासत के नजदीक आए, आप हमारा स्वीकार कीजिए प्रभु। पिछले हफ्ते भर में हमारे हर एक अपराध प्रभु हम जानते हैं, उसे कबूल करते हैं, आप हमारा स्वीकार कीजिए। आज जिन गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा हम आपका अध्ययन करने जा रहे हैं तो प्रभु आप हमें स्पर्श करना, आप हमें जो कान दिए, जो मन दिया है, जो समझ दी प्रभु, उसके द्वारा आपका वचन हम हमारे जीवन में समझे, हमारे परिवार में रखे, हमारे कलीसिया में रखे और उसके द्वारा 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना आपका सुसमाचार बताने वाले बने। इस प्रकार की आशीष प्रभु आप हमारे कलीसिया पर दीजिए, आप हमारा स्वीकार कीजिए, आप हमें आशीषित कीजिए प्रभु यीशु मसीह। यह सब विनती जिस प्रकार से प्रभु आपने हमें सिखाया उस प्रकार से हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को पुकारेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपराध क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा करो और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। कलीसिया से विनती है, हम हमारे जगहों पर खड़े हो जाएंगे। इस समय वास्ता संगीत 22। जो परिवार 10 परिवार है उनसे विनती करते हैं आगे आ जाए। आप
जो भी 10 परिवार का नाम लिया है लास्ट संडे, जय जय जगदीशा जगारा तुझी मात्र आशा, जय जय जगदीशा जगारा तुझी मात्र आशा, जय मंगल नामा जगावा तुझा मात्र प्रेमा, जय जगदाधारा जगाला तुझा मात्र धारा, जय जय विश्वमते जगरी तुझी वाट बघते, तुझी मात्र सेवा घडू दे जगामध्ये देवा, तुझे आज येऊ जगिया सर्व उभारा हो, तुलाच वंदन केला होते वैभव तू अवघे, तुझा मात्र चरणी रमू दे सहर्ष दिनरजनी, प्रभु परात्पर जय करुणाकर, प्रभु परात्पर जय करुणाकर, जय 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 बाबा, जय 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 पुत्रा, जय 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 आत्मा, जय जय जगदीशा जगाला तुझी मात्र आशा, जय मंगल धामा जगाला तुझा मात्र प्रेमा, जय जगदाधारा जगाला तुझा मात्र धारा, जय जय विश्वपते जगरी तुझी वाट बघते। खड़े हैं, उसी समय हम बारी बारी का पाठ पढ़ेंगे। 111 क्रमांक 111 पुरानी नियम से। भजन संहिता 111 स्तोत्र क्रमांक 111 Psalm 111। शुरू कर दे। स्तोत्रसंहिता 111 आदिवारीचा शास्त्रपाठ आपण वाचूया। पहिलं वचन मी वाचते, माझ्या मागे आपण दुसरं वचन। परमेश्वराचे स्तवन करा सरळ जनांच्या सभेत व मंडळीत, मी अगदी मनापासून परमेश्वराचे उपकार स्मरण करीन। त्याची कृती साक्षात मान व महिमा आहे, त्याचे न्यायी पण सर्व काळ टिकून राहते। त्याने आपले भय धरणाऱ्यास अन्न दिले आहे, तो आपला करार सदा स्मरतो। उसने अपनी प्रजा को जाति जाति का भाग देने के लिए
सत्य व न्याय आहेत. त्याचे सर्व विधी विश्वसनीय आहेत. वे सदा सर्वदा अटल रहे, वो सच्चाई और सच्चाई से घिरे हुए हैं। त्याने आपल्या लोकास उद्धारदान पाठवून दिले आहे. त्याने आपला करार सर्व काळाचा नेमला आहे. त्याचे नाव पवित्र व भययोग्य आहे. प्रारंभ आहे ते आपल्याला जे म्हणतात त्या सर्वात सुबुद्धी प्राप्त होते. त्याचे स्थान सर्व काळ चालते. आमेन. आप अपनी जगह पर बैठ जाए। आज का जो वचन है उसे हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 21वां अध्याय 15 से लेकर 19 तक। मराठी में रेखा, हिंदी में सोनिया, इंग्लिश में इमैनुअल, तेलुगु में कुर्ती, कन्नड़ा में सुनीता। जॉन चैप्टर 21 15 to 19। आजच्या मननासाठी जो शास्त्रभाग निवडलेला आहे तो योहानकृत शुभवर्तमान याचा 21वां अध्याय आणि वचन 15 ते 19 आपण पाहणार आहोत। हेडिंग आहे पेत्राबरोबर येशूचे शेवटले भाषण। त्यांची न्याहारी झाल्यावर येशूने शिमोन पेत्राला म्हटले, योहानाच्या पुत्रा शिमोना, यांच्यापेक्षा तू माझ्यावर अधिक प्रीती करीतोस काय? तो त्याला म्हणाला, होय प्रभू, आपणावर मी प्रेम करीतो हे आपणाला ठाऊक आहे। त्याने त्याला म्हटले, माझी कोपरे चाल। पुन्हा दुसऱ्यांदा तो त्याला म्हणाला, योहानाच्या पुत्रा शिमोना, माझ्यावर प्रीती करीतोस काय? तो त्याला म्हणाला, होय प्रभू, मी आपणावर प्रेम करीतो हे आपणाला ठाऊक आहे। त्याने त्याला म्हटले, माझी मेंढरे पाळ। तिसऱ्यांदा तो त्याला म्हणाला, योहानाच्या पुत्रा शिमोना, माझ्यावर प्रेम करीतोस काय? माझ्यावर प्रेम करीतोस काय? असे तिसऱ्यांदा त्याला म्हटले। म्हणून पेत्र दुःखी होऊन त्याला म्हणाला, प्रभू, आपणाला सर्व ठाऊक आहे, मी आपणावर प्रेम करीतो हे आपण ओळखले आहे। येशूने त्याला म्हटले, माझी मेंढरे चाल। मी तुला खचित खचित सांगतो, तू तरुण होतास तेव्हा स्वतः कंबर बांधून तुझ्या इच्छेस येईल तेथे जात होतास, परंतु तू म्हातारा होशील तेव्हा हात लांब करशील आणि माणूस तुझी कंबर बांधून तुझ्या इच्छेस येणार नाही तेथे तुला नेईल। तो कोणत्या प्रकारच्या मरणाने देवाचे गौरव करील हे सुचवण्याकरिता तो हे बोलला। आणि असे बोलल्यावर त्याने त्याला म्हटले, माझ्या मागे ये। परमेश्वरी वचन आमच्या सर्वांसाठी आशीर्वाद। यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 21वां अध्याय वचन 15 से लेकर 19 तक। यीशु और पतरस। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू
जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर यहाँ तू न चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, और तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। John chapter 21 verses 15 to 19. So when they dined, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than these? He said unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, Feed my lambs. He said to him again the second time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? He said unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, Feed my sheep. He said unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved because he said unto him the third time, Lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things, thou knowest that I love thee. Jesus said unto him, Feed my sheep. Verily, verily, I say unto you, when thou wast young, thou girdest thyself, and walkest whither thou wouldest. But when thou shalt be old, thou shalt stretch forth thy hands, and another shall gird thee, and carry thee whither thou wouldest not. This spake he, signifying by what death he should glorify God. And when he had spoken this, he said unto him, Follow me. Amen. ಯೋಹಾನ ಸುವಾರ್ತೆ 21ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಾಕ್ಯಗಳು 15ರಿಂದ 19. ಅವರು ಊಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಸಿಮೋನ್ ಪೇತ್ರನನ್ನು, ಯೋಹಾನನ ಮಗನಾದ ಸಿಮೋನನೇ, ನೀನು ಇವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿದೆಯೋ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು, ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಮತೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀನು ಬಲ್ಲೆ ಅಂದನು. ಆತನು ಅವನಿಗೆ, ನನ್ನ ಕುರಿಮರಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆತನು ತಿರುಗಿ ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಅವನನ್ನು, ಯೋಹಾನನ ಮಗನಾದ ಸಿಮೋನನೇ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿದೆಯೋ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು, ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಮತೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆಂಬುದು ನೀನು ಬಲ್ಲೆ ಅಂದನು. ಆತನು ಅವನಿಗೆ, ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಕಾಯಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆತನು ಮೂರನೇ ಸಾರಿ, ಯೋಹಾನನ ಮಗನಾದ ಸಿಮೋನನೇ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಮತೆ ಇಟ್ಟಿದೆಯೋ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಮೂರನೇ ಸಾರಿ ಆತನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಮತೆ ಇಟ್ಟಿದೆಯೋ ಎಂದು ತನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಪೇತ್ರನು ದುಃಖಪಟ್ಟು, ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಮತೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಅಂದನು. ಅವನಿಗೆ ಯೇಸು, ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸು. ನಿನಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ನೀನು ಯೌವನಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಾಗ ನೀನೇ ನಡುವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಿ. ಆದರೆ ನೀನು ಮುದುಕನಾದಾಗ ನಿನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಚಾಚುವಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬನನ್ನು ನಿನ್ನ ನಡುವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಕಡೆಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವನು ಎಂಥ ಸಾವಿನಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವನು ಎಂಬುದನ್ನು ಆತನು ಈ ಮಾತಿನಿಂದ ಸೂಚಿಸಿದನು. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ಆತನು ಅವನಿಗೆ, ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. యోహాను సువార్త 21వ అధ్యాయం 15 నుంచి 19 చదువుతున్నాను. వారు భోజనము చేసిన తర్వాత యేసు సీమోను పేతురును చూసి, యోహాను కుమారుడైన సీమోను, వీనికంటే నీవు నన్ను ఎక్కువగా ప్రేమించుచున్నావా అని అడగగా అతడు, ప్రభువా, అవును ప్రభువా, నేను నిన్ను ప్రేమించుచున్నానని నీవే ఎగురుదు అని ఆయనతో చెప్పాను. యేసు, నా గొర్రె పిల్లలను మేపుమని అతనితో చెప్పాను. మరలా ఆయన, యోహాను కుమారుడవైన సీమోను, నిన్ను ప్రేమించుచున్నావా అని రెండవసారి అతనిని అడగగా అతడు, అవును ప్రభువా,
నేను నిన్ను ప్రేమించుచున్నానని నీవే ఎరుగుదువని ఆయనతో చెప్పాను. ఆయన గొర్రెలను కాయుమని చెప్పాను. మూడవసారి ఆయన యోహాను కుమారుడైన సీమోను, నన్ను ప్రేమించుచున్నావా అని అతనిని అడిగాను. నన్ను ప్రేమించుచున్నావా అని మూడవసారి తన్ను అడిగినందుకు పేతురు వ్యసనపడి, ప్రభువా, నీవు సమస్తము ఎరిగినవాడు, నిన్ను ప్రేమించుచున్నానని నీవే ఎరుగుదువని ఆయనతో చెప్పాను. యేసు, నా గొర్రెలను మేపుము. నీవు యవనుడవైన యుండినప్పుడు నీ అంతటా నీవే నడుపుకొందువని నీకిష్టమైన చోటికి వెళ్ళుచుంటివి. నీవు ముసలివాడు అయినప్పుడు నీ చేతులు నీవు చాపుము. వేరొకడు నీ నడుము కట్టి నీకిష్టము కాని చోటికి నిన్ను మేసుకొని పోవునని నీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నానని అతనితో చెప్పాను. చదవబడిన వాక్యం దేవుడు దీవించిన. सूचना इस प्रकार है, हर बुधवार शुक्रवार को बाइबल स्टडी होता है शाम 5 बजे। फास्टिंग प्रेयर फ्राइडे को 10-10:30 बजे चर्च में होती है, आप सबको मिलती है। तो संडे नहीं आते, आपको फ्राइडे के प्रेयर में आना है। 10 फैमिलीज के नाम पिछले हफ्ते पढ़े थे। नेक्स्ट 51 से लेकर 60 तक है नेक्स्ट संडे के लिए। तबिता अनेगांवकर, डॉक्टर आशीष योहान, ये हो गए थे 61 से 61 से लेकर 70। रविकांत दमाले, देवदास नामेवर, दुशांत शूरकर, मिसेस दमयंती निर्मल, डॉक्टर निर्मल भाऊराव, मिस्टर रॉबर्ट जेकब, प्रदीप निर्मल, रेवरेंड यशुदास, उनके फैमिली बेदरे, मिस्टर प्रभुदास बेदरे और 70 उम्र प्रेमदास बेदरे। ये परिवार नेक्स्ट संडे को प्रेजर वर्शिप और जो भी चर्च में रीडिंग है उसमें पार्टिसिपेशन लेंगे। चर्च का टाइम 10:30 बजे है। नो अल्कोहल, नो टोबैको, नो गुटखा। मेहरबानी करके अपने घर पर ना खाइए। लास्ट डेज ऑफ द मंथ, आखिरी महीने में आखिरी दिन पर फास्टिंग प्रेयर होता है चर्च में शाम को 6 बजे से। आपको टाइम देना है। उसी प्रकार से कंफर्मेशन के क्लासेस शुरू करने जा रहा हूँ। आपके बच्चे जो 12 इयर्स के अबो हो गए, तो आप चर्च खत्म होने के बाद आप नाम दीजिए। जिन बच्चों ने नाम दिया है वो चर्च खत्म होने के बाद मुझसे मिले, क्योंकि क्लासेस शुरू हो जाएगी। जनरल रूल्स, सेक्रेटरी से विनती है जनरल रूल्स पढ़ेंगे। आपके जो मेथोडिस्ट चर्च के जनरल रूल्स रहते हैं वो हर साल आपके चर्च में पढ़ने के लिए बंधनकारक है। तो आज सेक्रेटरी जनरल रूल्स अपने जो मेथोडिस्ट चर्च इंडिया के वो पढ़ेंगे। अपन सब लोग उसमें ध्यान देना। इसका हेडिंग है सामान्य नियम। हमारी कलीसिया का आरंभ, उद्देश्य और सामान्य नियम। सन 1736 ईस्वी सन के अंत में 8-10 मनुष्य जो कि अपने पापों से भली भांति सचेत हो गए थे और जो हृदय और प्राण से अपनी मुक्ति के खोजी थे, पादरी वेस्ली साहब के पास आए और यह विनती की कि आप हमारे साथ प्रार्थना मांगे और हमें ऐसी शिक्षा और उपदेश दे कि हम उस आने वाले क्रोध से जो कि हमारे सिरों पर उतरना चाहता है छुटकारा पावे। इसी भांति दूसरे दिन 2-3 और मनुष्य आए। इसलिए वेस्ली साहब ने एक दिन ठहराया जिसमें सब इकट्ठा आवे, जिससे इस भारी काम के लिए समय होवे। उस समय से वे अठवारे अथवा प्रत्येक बृहस्पतिवार की सांझ को इकट्ठे हुआ करते थे और वेस्ली साहब ने उन्हें
और दूसरों को जो उनके साथ मिलना चाहते थे, क्योंकि उनकी गिनती दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती थी। ऐसी सलाह और उपदेश जो कि उनके लिए लाभदायक समझा दिया करते थे, वे अपनी मीटिंगों को ऐसी प्रार्थना के साथ जो कि प्रत्येक की आवश्यकता के अनुसार थी समाप्त किया करते थे। मेथोडिस्ट मंडली पहले यूरोप, पीछे अमेरिका में इसी प्रकार आरंभ हुई। यह मंडली केवल उन मनुष्यों की एक मंडली है जो भक्ति के स्वरूप में होकर उसकी शक्ति की खोज करते हैं और जो प्रार्थना करने, शिक्षा सुनने और आपस की रखवाली करने में एक मन और मत के है कि मुक्ति के लिए एक दूसरे की सहायता किया करें। उन मनुष्यों की दशा की अच्छी रीति से जानने के लिए कि क्या वे अपनी मुक्ति की खोज में सचमुच परिश्रम करते हैं अथवा नहीं। प्रत्येक मंडली के सदस्य स्थान और समयानुसार छोटी छोटी जत्था में जो क्लास कहलाती है बांट दिए जाते हैं। इस क्लास में लगभग 12 मनुष्य होते हैं, जिनमें से एक को अगुआ अथवा लीडर कहते हैं। अगुए को उचित है कि वे प्रत्येक अठवारे अपनी क्लास के प्रत्येक सदस्य के एक बार अवश्य मिले कि यह मालूम करें कि वह अपने आत्मिक जीवन में किस प्रकार उन्नति करता है, कि प्रत्येक की आवश्यकता के अनुसार लाभदायक परामर्श, ताड़ना और शक्ति देवे, कि जो कुछ चंदा वे पास्टर, मंडली तथा कंगालों के लिए देवे उसे इकट्ठा करें, कि हर अठवारे अपनी मंडली के सेवक और चंदा लेने वालों से भी एक बार मिले, कि यद्यपि कोई बीमार हो या बिगड़कर शिक्षा न सुने तो उसके पास्टर को संदेश देवे, कि जो चंदा अपने क्लास से बीते हुए अठवारे में वसूल किया हो सो स्टुअर्डों को सौंप देवे। जो कोई इस मंडली में मिलना चाहते हैं उनके लिए केवल यही शर्त बस यही है कि वे आने वाले क्रोध से भागने और पापों से मुक्ति पाने की चेष्टा और लालसा रखें, और यदि यह विचार उनके मन में स्थिर है तो वह अपने फलों से साफ प्रकट होगा। इसलिए उचित है कि वे जो इस मंडली में मिले रहे हैं वे अपनी मुक्ति की इच्छा इस प्रकार प्रकट करते हैं। वे किसी प्रकार की हानि या पाप न करें, परंतु सब बुराई से, विशेष करके उनसे जो कि बहुत प्रचलित है, बचे रहे, जैसे परमेश्वर का नाम अकारण लेना, परमेश्वर के दिन को सांसारिक कामों में बिताना अथवा लेन देन करने से अपवित्र करना, नशेबाजी करना, शराब या किसी नशीली वस्तु का खरीदना या बेचना, सिवाय कठिन आवश्यकता के। नशेबाजी में यह भी समझना चाहिए अफीम, चरस, भंग इत्यादि का पीना या लेन देन करना, पुरुष और स्त्री और बच्चों को दासत्व में रखना या उनको मोल लेना या बेचना, लड़ना, झगड़ना, बखेड़ा करना, भाई पर नालिश करना, बुराई के बदले बुराई करना, गाली के बदले गाली देना, लेन देन में बहुत बकबक करना, महसूल की वस्तुओं को बिना महसूल लेना या बेचना, ठहराए हुए कानून से बाहर किसी कारण किसी वस्तु या रुपये पर बहुत ब्याज लेना या देना, व्यर्थ बातचीत या दुर्वचन बोलना, विशेषकर अधिकारियों और मंडली के सेवकों के विषय में, दूसरों के संग वह काम करना जो हम नहीं चाहते कि वे हमारे साथ करें, ऐसा काम करना जो कि हम जानते हैं कि परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं है, जैसे गहना और बहुमूल्य वस्त्र पहनना, ऐसे खेल और तमाशों में साक्षी होना जिसमें हम मसीह का नाम लेकर भागी नहीं हो सकते, ऐसे रागों का गाना और ऐसी पुस्तकों का पढ़ना जो कि हमें परमेश्वर की पहचान और प्रेम की ओर नहीं झुकती, आलस्य और व्यर्थ की आत्मपुष्टि, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा करना, ऐसी दशा में ऋण लेना अथवा वस्तु मोल लेना जबकि उसे ले देने की इच्छा और समय न हो। फिर उचित है कि जो इस मंडली में रहे वे अपनी मुक्ति की इच्छा इस प्रकार प्रकट करते हैं कि वे भलाई करें और जहाँ तक हो सके अवसर पड़ने पर हर प्रकार से कृपा, दया और भलाई करें, और जहाँ तक हो सके सब मनुष्य के साथ ऐसा ही करें। उनके देहों की उस शक्ति के अनुसार जो परमेश्वर ने दी है, अर्थात भूखे को भोजन
और वस्त्रहीन को कपड़े देना और बंधुओं के पास जाना और उनकी सहायता करना। जिनके साथ हमारा संबंध हो उनके आत्मिक लाभ के लिए उन्हें उपदेश और शिक्षा देना और पाप से मना करना और अपने मन में यह समझना कि जब तक हमारा मन भलाई की ओर न फिरे तब तक हमें भलाई करनी चाहिए। विशेषकर उनसे भलाई करना जो सच्चे विश्वासी हैं अथवा जो होना चाहते हैं और दूसरों की अपेक्षा उनको काम देना, उनकी सहायता करना, आपस में लेन देन करना और कामकाज में एक दूसरे की सहायता करना। विशेषकर इस कारण से कि दुनिया अपनों ही से प्रेम करती है। कामकाज में हर प्रकार का परिश्रम और कम खर्च करना जिससे कि सुसमाचार पर दोष न आवे। आत्मत्याग करके अपना क्रूस हर दिन उठाकर धीरज के साथ उस दौड़ में जो सम्मुख आ पड़ी है दौड़ना और मसीह के कारण निंदित होना। इस बात का अंगीकार करना कि लोग हमें संसार की अशुद्धता और कूड़े के समान समझे, क्योंकि हम जानते हैं कि लोग हर प्रकार की बुरी बातें झूठ मूठ हमारे विषय में कहेंगे। उचित है कि जो इस मंडली में मिले रहे अपनी मुक्ति की इच्छा यूँ भी प्रकट करते रहे कि अपनी कलीसिया की सब विधियों और नियमों का पालन करने पर तैयार रहे, अर्थात सामान्य आराधना में उपस्थित होना, वचन की चर्चा और उपदेश सुनना, ठहराए हुए समय पर प्रभु भोज का लेना, गुप्त में और घराने के साथ प्रार्थना करना, परमेश्वर का वचन पढ़ना, उपवास करना, संयम करना। ये ऊपरी लिखी हुई बातें हमारी मंडली के सामान्य नियम है और इन सब बातों को परमेश्वर ने अपने वचन में भी जो कि हमारे विश्वास और कर्म का एक ही पूरा नियम है सिखलाया है। हाँ, और हम यह भी जानते हैं कि उसका प्रभाव इस शिक्षा को जागे हुए मनों पर बैठा देती है। यदि हम में से कोई ऐसा न हो कि इन नियमों को न माने और किसी नियम के विरुद्ध चले और उसको उल्लंघन करे, तो उन्हीं अध्यक्षों को जिन्हें उस आत्मा के लिए लेखा देना होगा संदेश देना चाहिए। हम उनको उसके अपराधों से मना करेंगे और चिता देंगे कि और थोड़े दिन तक उसकी सहायता करेंगे। यदि इसके पीछे भी वह पश्चाताप न करे तो वह आगे को हमारे बीच में न रहे। हमने इसके संबंध में अपना कर्तव्य पूरा किया है। ये सामान्य नियम मेथोडिस्ट चर्च इंडिया के हैं, मेरे लिए और ये आपके लिए है। तो जो नियम हमने सुने हैं वो एवरी ईयर हर साल हम उसे पढ़ते हैं, ये कंपलसरी रहता है। उसी प्रकार से रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्टर डिसिप्लिन 223 आर्टिकल नंबर 1 मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। Each pastorate shall accurately maintain and safely preserve the following records. Membership register which shall include full membership, preparatory membership, affiliated members, non-resident members and inactive members। ये पहला रजिस्टर है। दूसरा रजिस्टर फैमिली रिकॉर्ड रजिस्टर। तीसरा बैप्टिस्मल रजिस्टर। ये रजिस्टर तो कुछ उसको सीक्वेंस ही नहीं आपके चर्च में, उसको सीक्वेंस ही नहीं। कुछ लोग आए उनको सर्टिफिकेट कैसा दूं, ये प्रॉब्लम है मेरे पास। आपके ही बाल बच्चों का है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। रजिस्ट्रेशन फॉर डेथ्स एंड बरियल्स, मैरिज रजिस्टर along with banns, forms register, all records of church finances, church property records including stock books, minutes books of the pastorate conference and pastorate committee, safe keeping of records, article number 224, para number 224, article number 2, all records of the church shall be safely preserved and kept under the custody of the pastor। आपके जो भी 2 हफ्ते से मैं आपको वही बता रहा हूँ, लास्ट पास्टर कमेटी में बताया, जो भी चेयरमैन से आपको सभी रिकॉर्ड्स चर्च का है, चर्च में लाके रखना है, आपके घर पर रख नहीं सकते। इसलिए जो पास्टर कमेटी है वो कैंसिल हुई है। याद रखिए, जब तक आपके रिकॉर्ड्स नहीं आते आपकी पास्टर कमेटी नहीं होगी। उसी प्रकार से आपका जो चर्च में आपको जो चंदा इकट्ठा करते हैं वो भी आपको अधिकार नहीं है, कि मेथोडिस्ट चर्च ने आपको अधिकार दिए हैं, विश्वास किया है कि आप डिसिप्लिन मानते हैं।
और डिसिप्लिन से ही चलना है। जब पास्टर एक गलती करते हैं तो लिख कर भेजते हैं, आपकी तो पूरा गलत है, पूरा गलत है। एक भी चेयरमैन अभी तक, सिर्फ कल शाम को सेक्रेटरी ने उनका रिकॉर्ड लाकर दिया है। चर्च का रिकॉर्ड चर्च में रहना चाहिए। कोई भी मेंबर आके मुझे पूछेगा मेरे को ये देखना है, मेरे को वो देखना है, उसे खोल के दिखाना, ये आपका काम है, ये उसका अधिकार रहता है। और चर्च की चीज कोई अपने घर पर नहीं लेकर जाएगा, ये डिसिप्लिन में कहा है। तो मेहरबानी करके जब तक आप लोग रिकॉर्ड नहीं लाके देते, आपकी पास्टरेट कमेटी नहीं होगी। जो पैसा है वो आप लोग भी नहीं ले सकते। ये मेथोडिस्ट चर्च के नाम पे चर्च है, बराबर। और मेथोडिस्ट चर्च ने आपको जिम्मेदारी दी है कि आप डिसिप्लिन के अनुसार आप पैसा इकट्ठा करोगे और खर्च करोगे। अब जब डिसिप्लिन ही नहीं मानते तो आपको अधिकार नहीं रहता है खर्च करने का। तो चर्च का जो पैसा आज जो चंदा होगा वो पीस एंड डिसिप्लिन कमेटी उनके पास रखेगी। आपको एक हफ्ते की और एक चांस देता हूँ। एक हफ्ते में आप सभी चेयरमैन ने आपके जो भी रिकॉर्ड्स है, संडे स्कूल, एम्पायर, WCS, मेथोडिस्ट मेंस, फाइनेंस चेयरमैन, सेक्रेटरी ने कल लाकर दिए, प्रॉपर्टी चेयरमैन, जो भी 9 स्टैंडिंग कमिटीज है, आपके सभी रिकॉर्ड्स चर्च में लाकर देना है आपको। जब तक आप नहीं देते, जब तक आप सस्पेंडेड रहेंगे। जिन बच्चों के कंफर्मेशन करने हैं चर्च के बाद दीजिए। बुधवार को लेन सीरियल शुरू हो रहा है, बुधवार को प्रार्थना शुरू होगी। पूरे 200 परिवार में मैं प्रार्थना करने आऊंगा। पूरे 200 परिवार में सवेरे 10 बजे से आऊंगा, पांडु को लेके, चर्च के किसी कमेटी को, मेंबर को लेकर आपके घर में आके प्रार्थना करूंगा। अभी जो आपका पास्टर कमेटी नहीं हो रहा है, उसमें जो डिसीजन आपके जो प्रेयर्स रहते हैं हर दिन के, वो भी नहीं हो सकते हैं। आज आप शाम तक लाभ दीजिए, कल पास्टर कमेटी लीजिए और आगे का काम आप शुरू कर सकते हैं। नहीं तो जो लेंथ पीरियड में जो चर्च के जो प्रार्थना है वो हर एक घर में मैं खुद करने जा रहा हूँ। उसी प्रकार से बुधवार को शाम को 7 बजे चर्च में आराधना होगी, ऐश वेडनेसडे। आइए हम प्रार्थना करते हैं, वचन की ओर जाते हैं। प्रेज एंड वर्शिप के लास्ट आए, उसी प्रकार से हर संडे को हम जो नाम लेते हैं, तबिता आने का ऊपर आए, आशीष योहान, रेखा योहान, सैमसन कर, देवदास कर करे, विजय प्रकाश वाडेकर, गुरदार दास एब्सेंट, स्टीफन शिंदे, शाहजी, रूबेन शिंदे, विमल दास, मिसेस विमल दास, 4 लोग एब्सेंट हैं। मैं आपको पिछली बार भी बताया है, जो ले लीडर है चर्च के, क्रिश्चियन एजुकेशन चर्च के जो लोग हैं और सेक्रेटरी, आप लोग ध्यान दीजिए, जो लोग नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? एक हफ्ता पहले अनाउंसमेंट कर रहे हैं अपन, क्या रीजन है? एक प्रेजेंट वर्शिप में, एक आराधना में 5 से ज्यादा लोग एब्सेंट रह रहे, 5 से ज्यादा परिवार। आप लोगों को चर्च में आराधना के लिए जो चांस मिल रहा है कि हम उसमें सहभागी होकर परमेश्वर की महिमा करें, उसमें बहुत सारे लोग नहीं आ रहे। तो ये क्रिश्चियन एजुकेशन चर्च चेयरपर्सन, मिशनरी इवेंजलिज्म और जो ले लीडर है, ये आपका काम है। वो परिवार क्यों नहीं आ रहे, आप उनकी तरफ देखिए और मुझे आंसर करना है आपको। आइए इस समय प्रेजेंट वर्शिप में जाते हैं। परमेश्वर के महान नाम को हम धन्यवाद देते हैं। इस समय हम
परमेश्वर की आराधना बोले उल्लास के साथ, उत्साह के साथ करेंगे। गीत को गाएंगे, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। सचमुच हमारा परमेश्वर अति महान परमेश्वर है, जो हमें हर पापों से छुड़ाता है, हमें बचाता है, हर मुसीबत से बचाने वाला परमेश्वर है। और उसके चरणों में जब हम आते हैं तो आनंदित होना चाहिए।
सॉन्ग गाएंगे हम। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। इस गीत को हम सब मिलकर इसी उत्साह के साथ गाएंगे। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राह पर चलता रहूं विद्या मेरे पापों का तू चुकने की तू ही जगह। विद्या मेरे पापों का तू चुकने की तू ही जगह। राहों की तू है रोशनी, तू ना बदल की दीवार। राहों की तू है रोशनी, तू ना बदल की दीवार। बरसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। बरसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, तेरे सिवा कोई नहीं, सबको जो कर सके। 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 अपने पलों में तू छुपा, बाहों में ले मुझे। अपने पलों में तू छुपा, बाहों में ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में
खड़े हो जाएंगे और गीत को गाएंगे। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना। सच में हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमारा ये जो जीवन है, जहाँ पर भी कहीं पर भी बिगड़ा होगा या पूरी तरह से बिगड़ा होगा, उसे हम परमेश्वर के हाथों में देंगे और उसकी हाथों में देकर उसे बनाने की अनुमति हम परमेश्वर को देंगे। धन्यवाद है परमेश्वर तेरे महान कृपा के लिए, तेरे आनंद के लिए, तेरे प्यार के लिए। धन्यवाद है परमेश्वर। सारा जीवन, सारा वैभव आपको दे देते परमेश्वर, सारा जलाल आपको देते परमेश्वर। अपनी रख मुझे, रूह अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना। चाक पर अपनी रख मुझे, रूह अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना। आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। फरियाद तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। फरियाद सब मिलकर हम परमेश्वर से Yes, Lord Jesus, मुझको उठा, मुझको चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना। आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। फरियाद तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको
रक्षा की है, हमारी हर बातों से आपने हमारी जरूरतें पूरी की है परमेश्वर। और आज यह मौका दिए हम आपकी स्तुति आराधना कर सके। इन सारी बातों के लिए परमेश्वर मैं आपके नाम को धन्यवाद देती हूँ और विनती प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आगे जो भी वचन हमारे लिए आने वाला है परमेश्वर, आपकी ओर से, आपकी दास की ओर से आप उन्हें आपके पवित्र आत्मा से भर दीजिए परमेश्वर, ताकि जो कोई भी वचन हम सुने वह खाली हम सुनने वाले न बनते हुए परमेश्वर, उस वचन को हम गहराई से मनन करें और उसके अनुसार हम हमारा जीवन परिवर्तन करें और जीवन को आगे बढ़ाएं, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन द्वारा केवल आपका नाम ऊंचा हो जाए, ऐसा होने दीजिए। कृपालु परमेश्वर, बोलने वाले और सुनने वालों इन सभी के लिए मांगती हूँ परमेश्वर, हमारी सहायता कीजिए,